बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आतिफ अफजल और मैं vidhipod.com की जानिब से आप दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्त जो हैं वो खुश होंगे और इन्जॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। तो यूज़र, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा डेली मोशन का कोर्स जो है वो जारी है और आज इसकी 7वीं क्लास है और हम कोर्स आउटलाइन को सामने रखते हुए देखते हैं कि आज 7वीं क्लास में हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। तो हमारी 7वीं क्लास जो है वो है जी पेड कंटेंट। तो पिछली क्लास में हमने वीडियो मोनेटाइजेशन के बारे में देखा कि डेली मोशन पर हम वीडियोस को मोनेटाइजेशन किस तरह करते हैं और उनसे किस तरह अर्न करते हैं। और डेली मोशन में हाँ, सिर्फ आप अर्निंग वीडियो मोनेटाइजेशन के साथ साथ आप इसमें पेड कंटेंट से भी अर्निंग कर सकते हैं। पेड कंटेंट से अर्निंग करने का तरीकाकार क्या है? मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई वीडियोस हैं और आप उसको सेल करना चाहते हैं डेली मोशन पर, तो आप वो काम ये कर सकते हैं पेड कंटेंट के थ्रू। तो आज इसी टॉपिक पर मैं आपको बताऊंगा कि आप पेड कंटेंट से अपनी डेली मोशन पर अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अपना जो डेमो अकाउंट है उसको जो है मैं यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। जैसे कि मैंने ये एक लॉगिन किया था, तो मैं स्क्रॉल डाउन करता हूं। तो स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये मोनेटाइजेशन की ऑप्शन आती है, तो इस पर आप क्लिक करें। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूं मैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वीडियो मोनेटाइजेशन के नीचे यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है पेड कंटेंट। तो पिछली क्लास में हमने वीडियो मोनेटाइजेशन को देखा और अगर जो यूज़र आज की क्लास देख रहे हैं तो उन्होंने वीडियो मोनेटाइजेशन अगर नहीं देखा तो वो ज़रूर इसको देखें। और उसके बाद जो है पेड कंटेंट जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो ये क्या चीज़ है? तो यहाँ पर आपको सिंपली कोई भी आपको यहाँ पर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आएगी, लेकिन पेड कंटेंट जो है इसका मतलब ये है कि आप डेली मोशन पर अपनी वीडियोस को सेल कर सकते हैं। लाइक कि आप जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ पे आप उसको पेड कर देते हैं, आप उसकी एक कीमत जो है महसूस कर देते हैं कि भी कोई यूज़र जो है मुझे इतने डॉलर पे करेगा तो इस वीडियो को पूरा देख सकता है। ठीक है, लाइक मैं इसकी एक एग्जांपल जो है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो मेरा एक कोर्स है जो पेड कोर्स है मेरा, वो वर्डप्रेस की थीम शिफा कस्टमाइजेशन का थीम का एक कोर्स है ये, कि आप थीम शिफा को कस्टमाइज किस तरह कर सकते हैं। ये उसकी मुकम्मल क्लासेस यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं इसको जो है इसकी फर्स्ट क्लास को जो है यहाँ पर सैंपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं रिकमेंड ये करूँगा, अगर आप कोई भी मुकम्मल कोर्स जो है 1 घंटे का 1.5 घंटे का जितने भी मतलब आप सोचते हैं कि वो अगर आप बनाकर पेड कंटेंट में लगाना चाहिए तो आप लगा सकते हैं। कि मैं सैंपल के तौर पर आपको फर्स्ट क्लास यहाँ पर लगा के दिखा रहा हूँ। वैसे अगर आप देखें तो मोस्टली यूज़र यूडेमी पर भी अपने कोर्सेज को सेल करते हैं, अपनी वीडियोज़ को सेल करते हैं। तो बिल्कुल आप यूडेमी के साथ साथ डेली मोशन पर भी अपने कंटेंट को, वीडियो कंटेंट को यहाँ पर सेल कर सकते हैं। वो किस तरह, आज मैं आपको ये चीज़ मैं बताऊंगा। सिंपली आप क्या करेंगे, अपनी वीडियो को जो है वो अपलोड के बटन से अपलोड करेंगे। ये मैं पहली क्लास को जो है इसमें अपलोड करता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आप इसका टाइटल सेम जैसे कि आप आम वीडियो जो अपलोड करते हैं उसी तरह आप इसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग वगैरह तमाम चीज़ें वैसे की वैसे लगाने देंगे। और अगर आप यहाँ पर देखें तो मोनेटाइजेशन की आपको ऑप्शन नज़र आती है। मोनेटाइजेशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें इसकी कैटेगरी जो है वो बताना ज़रूरी है, तो मैं इसको एजुकेशन कर देता हूँ और मोनेटाइजेशन पे दोबारा से क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने पर यहाँ पर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वीडियो की मोनेटाइजेशन यहाँ पर ऑन की गई है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वीडियो की मोनेटाइजेशन से अर्निंग नहीं करना चाहता, मैं पे पर व्यू से अर्निंग करना चाहता हूँ कि सेल दिस वीडियो। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेल दिस वीडियो और पे पर व्यू, यानी कि आप एक दफ़ा देखने के उस यूज़र से चार्जेस लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो आप अगर आप देखें नीचे प्राइस और अवेलेबल फॉर की आपको यहाँ पर ऑप्शन डिस्प्ले होती है। तो आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं कि मैं ये जो है वो इतने यूरो में सेल करना चाह रहा हूँ। तो ये कुछ प्राइस हैं, आप अपनी वीडियो की कोई भी प्राइस जो है यहाँ से सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद अवेलेबल फॉर, आप कितने घंटे तक इसको यूज़र को अलाउ करना चाहते हैं। मैं 3 घंटे यूज़र को अलाउ करना चाहता हूँ कि यूज़र मुझे ये पेमेंट पे करे और 3 घंटे तक वो मेरी वीडियो को देख सकता है। ठीक है, उसके बाद फ्री प्रीव्यू ड्यूरेशन, कि हम इस वीडियो का जो हम ये वीडियो जो लगा रहे हैं इसका फ्री प्रीव्यू हम कितना देना चाह रहे हैं स्टार्ट में। तो मैं कहता हूँ भाई मेरी वीडियो जो है वो 1 घंटे की है, तो मैं उसमें 10 मिनट स्टार्ट में जो 10 मिनट की वीडियो है
वो जो मैं प्रीव्यू देना चाह रहा हूँ। आप वीडियो जब भी डिज़ाइन करेंगे उसका पहला 10 मिनट का जो पार्ट होगा वो उस हिसाब से जो है वो आप उसको बनाएंगे कि भी आप पहले पार्ट में आप वीडियो का पूरे का कोर्स का जो आउटलाइन जो है वहाँ पे आप पहले 10 मिनट में या 5 मिनट में या 10 सेकंड में, जितने भी सेकंड में, 2 सेकंड में, 30 सेकंड में, जितने सेकंड में आप उसको दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर उसको दिखा सकते हैं। तो मैं चूँकि इस वक्त तो सैंपल ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं यहाँ पर 10 सेकंड जो है मैं प्रीव्यू यहाँ पे देना चाह रहा हूँ, बल्कि चले मैं 20 सेकंड जो है प्रीव्यू देता हूँ। और यूज़र जो है वो फ्री में 20 सेकंड की वीडियो वो फ्री में देखेगा, और उसके बाद अगर वो पूरी वीडियो देखना चाहता है तो ये मुझे पे करेगा और उसके बाद ये वीडियो वो देख सकता है। तो आप इस सूरत में भी आप अर्निंग कर सकते हैं कि अपनी वीडियोस को सेल कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पर पब्लिश करता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पर पब्लिश करूँगा तो ये वीडियो जो है वहाँ पर लाइव हो जाएगी। अब मैं वीडियोस के पैलेट में जाता हूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर वीडियो की प्राइस जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। तो एक आम यूज़र को भी जहाँ पर भी आप इस वीडियो को इम्बेड करेंगे या अपनी वेबसाइट पर इम्बेड करते हैं, ब्लॉग पर करते हैं या कहीं पर फेसबुक वगैरह पर आप शेयर करते हैं, तो वहाँ पे जो है इसको ये प्राइस आपको नज़र आएगी और वो यूज़र जो है अगर उसको देखना चाहता है तो वो ये पेमेंट जो है वो हमें पे करेगा। उसके बाद जो है वो ये वीडियो पूरी देख सकेगा। अभी ये वीडियो कंप्लीट नहीं हुई, प्रोग्रेस हो रही है, तो वो मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ और जो है इसको कंप्लीट होने देता हूँ। जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो मैं इसको जो है वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक वीडियो जो है वो पब्लिश नहीं हुई, तब तक मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने ये सैंपल के तौर पर लगाई थी लेकिन मैंने पब्लिश नहीं की थी, तो इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। और आप अगर किसी वीडियोस को डिलीट करना चाहें तो आप सिंपली यहाँ से इस तरह डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, दोबारा वीडियोस में मैं जाता हूँ और यहाँ पर अभी जो है पब्लिशिंग हो रही है, अगर प्रोग्रेस कंप्लीट नहीं हुआ। चलें, जब तक ये कंप्लीट होता है तब तक कुछ 2 टॉपिक्स जो हैं वो मेरे पिछली वीडियो में रह गए थे। डिज़ाइनिंग चैनल के पोर्शन में मैंने क्लास में मैंने 1-2 चीज़ें जो हैं वो आपको बतानी थी, लेकिन वो मैं नहीं याद रहा मुझे। जैसे कि यहाँ पर पेज कंटेंट में यहाँ पर अगर आप देखें तो लोगो ओवरले यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है और प्लेयर कस्टमाइजेशन आपको नज़र आ रही है। तो ये लोगो ओवरले क्या है मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। मैं डेली मोशन के अपने चैनल पर जाता हूँ, रेड हिप्पो के ऑफिशियल चैनल पर डेली मोशन में मैं जाता हूँ। और अगर आप यहाँ पर किसी भी वीडियो को, डेली मोशन की किसी भी वीडियो को अगर आप देखते हैं, एड स्किप कर लेता हूँ। ओके, अगर आप डेली मोशन की कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक लोगो डिस्प्ले हो रहा है और इस लोगो पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो रेड हिप्पो की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाती है यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ से भी देखें कि मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ, इस वीडियो को देखता हूँ और वीडियो जो एम्बेड होती है वेबसाइट पर वहाँ पे भी ये ओवरले लोगो जो है वो डिस्प्ले होता है। तो यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ। मैं डेली मोशन में मैं जाता हूँ और जाने के बाद वीडियो को प्ले करता हूँ और स्किप ऐड की ऑप्शन जो है हाँ जी, ये देखिए आपके सामने ये लोगो जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। आप पूरी वीडियो कहीं से भी आप देखते हैं तो ये लोगो जो है वहाँ पर ही रहता है और इस लोगो पर आपकी वेबसाइट का लिंक होता है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपकी वेबसाइट ओपन होती है, साइन इन कर सकते हैं, साइन अप। ठीक है, तो ये एक बड़े अच्छा है अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने का तरीका का। तो आप इस लोगो को किस तरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो वीडियोस जो हैं वो आपके चैनल की कहीं पे भी एम्बेड होगी। अगर कोई भी यूज़र जो है वो आपकी वीडियो को चैनल से उठाकर कहीं पर भी अपलोड करता है, अपलोड करने से मुराद ये कि कहीं पर भी एम्बेड करता है, तो आपको जो है आपकी वेबसाइट का लोगो जो है वो यहाँ पर आता है और आपकी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर मौजूद होता है। तो आप जो है आपकी वेबसाइट का जो है वो एडवर्टाइजमेंट होती रहती है। तो ये एक अच्छी चीज़ है वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। तो इस चीज़ को हम किस तरह लगाते हैं, इस चीज़ को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये वीडियो ओवरले का यहाँ पर मौजूद होता है एक ऑप्शन। इसको हम स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर
अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर आप अपलोड लोगो करें तो मैक्सिमम साइज जो है वो 3 MB है और पिक्चर का जो फॉर्मेट है वो PNG मस्ट है और डायमेंशंस जो हैं वो एटलीस्ट जो है 200 पिक्सल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, 200 बाय 200 का कर लें। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। सी एग्जाम्पल करें तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारी एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिखाई जा रही है कि आप किस तरह जो है यहाँ पर लोगोस वगैरह लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक 200 बाय का कुछ सैम्पल लोगो जो है मैंने कुछ तैयार किए थे लेकिन वो मैं डिलीट कर दिए। तो मैं यहाँ से एक लोगो जो है यहाँ पे डिज़ाइन कर लेता हूँ सिंपल सा 200 पिक्सल का जो है मैं लोगो जो है यहाँ से कोई देख लेता हूँ कि 200 बाय सिंपल इतना ही बहुत है। ठीक है जी, और इसमें जो है मैं लोगो तो फिल वक्त डिज़ाइनिंग में मैं सिंपल इस तरह कर लेता हूँ पाक, क्योंकि अभी मैंने कोई डिज़ाइन नहीं किया। तो यहाँ से इसको सेंटर करता हूँ और यहाँ से फाउंट जो है इसको पाक का फाउंट जो है मैं ये रखता हूँ और पंजाबी का फाउंट जो है मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट हो जाए। ठीक है जी, तो सिंपली मैंने इसको रखा और इसको मैं इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ और इसका आउटलाइन ख़त्म करता हूँ, जूम करके इसको एक दफ़ा फिर से देख लेता हूँ मैं। ओके, सिंपली मैंने चेक करना है, आपको लगाने का तरीकाकार आपको बताऊंगा। और चलें यहाँ पर हम थोड़ा सा ये इफेक्ट दे देते हैं। चलें जी, फिलहाल तो इतना ही बहुत है। इसको जो है मैं लोगो के साथ जो है डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और इसका जो फॉर्मेट है वो मुझे जो है वो इसको रखना होगा यहाँ पर फॉर्मेट के एक्सपोर्ट JPG और मुझे यहाँ पर PNG चाहिए। PNG जो है वो मस्ट है लोगो, और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो अब जो है मैं यहाँ पर अपलोड और यहाँ पर मैं लोगो, ये लोगो मेरे पास पड़ा हुआ है तो मैं इसी को लगाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि आपकी फ़ाइल जो है वो लग चुकी है और यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा लोगो जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले होना शुरू हो गया। तो आप प्रोफेशनल लोगो भी यहाँ पर जो है वो आसानी से लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने अपनी वेबसाइट का जो है वो विद हिप्पो का लोगो अपनी डेली मोशन की वीडियोस पे लगाया हुआ है। तो इसको जो है मैं अब सेव करता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो भी वीडियोस जो हैं वो यहाँ पर लगी होंगी वहाँ पर लोगो जो है वो डिस्प्ले होगा। अब अगर मैं ये सॉन्ग जो है वो प्ले करता हूँ तो हमारा वीडियो का जो लोगो है वो यहाँ पर आपके सामने डिस्प्ले हुआ। ठीक है, ये देखिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भी मेरे लोगो पर वेबसाइट का लिंक आ रहा है और इस लोगो पर वेबसाइट का लिंक नहीं आ रहा। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेबसाइट के बारे में भी बताऊंगा कि भी आप जो है वो इस लोगो पर वेबसाइट किस तरह लगा सकते हैं और अपनी वेबसाइट से डेली मोशन से अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के ऊपर जो है वो हमारी क्लास है। तो आप से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियोस के लिए देखने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे यूट्यूब के चैनल को, डेली मोशन के चैनल को और फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इस लोगो में वेबसाइट किस तरह लगेगी और अपनी वेबसाइट से डेली मोशन की किसी भी वीडियो से आप अर्निंग किस तरह कर सकते हैं। सिर्फ अपनी अपलोड की हुई वीडियो नहीं, आप किसी की भी वीडियो से जो है उसको एम्बेड करके अर्निंग कर सकते हैं। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है इस टॉपिक पर बात करेंगे। अब चलते हैं अपनी वीडियोस में और अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वो
प्रोग्रेस कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी वीडियो अब रेडी है। अब आप इस वीडियो को कहीं पर भी शेयर करके आप अर्निंग हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये यूज़र को किस तरह डिस्प्ले होगी और ये यूज़र किस तरह पे करेगा, ये सारी चीज़ें मैं अब आपको बताता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इस वीडियो को कॉपी करके अपनी इस चैनल को जो है वो लॉग आउट करना होगा। अब मैं क्या करता हूँ, अब एक जो है यूज़र जो है वो इस वीडियो को इस तरह प्ले करेगा। अब आप इसको फेसबुक पर कहीं पर भी आप शेयर कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर इम्बेड भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप देखें, माय नेम इज, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यू आर वॉचिंग अ फ्री प्रीव्यू बाय नाउ। तो ये हमने वहां पर 20 सेकंड का टाइम दिया था। 20 सेकंड तक ये वीडियो जो है एक आम यूजर को फ्री डिस्प्ले होगी और उसके बाद इस यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आप इसको जो है वो परचेज करें। तो मैं जो है इसको फिलहाल प्ले करता हूँ 20 सेकंड के लिए और उसके बाद क्या मैसेज आता है वो आपको। आतिफ अफजल और मैं वर्डप्रेस के थीम कस्टमाइजेशन के कोर्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। यकीनन आप दोस्तों ने इस कोर्स की इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी और उसमें मैंने आपको वर्डप्रेस की थीम शिफा के हवाले से, तो ये देखें यूजर आपके सामने बिल्कुल 20 सेकंड वीडियो जो है वो प्ले हुई और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है वो एक आम यूजर को मैसेज आएगा कि भाई ये टोटल वीडियो जो है वो इतने मिनट की है, ऑडियो इसमें ये है और आप इतना पे करेंगे और आपको इतने घंटे तक जो है ये वीडियो फ्री देखने की इजाज़त मिल जाएगी। वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप वीडियो को जो है वो बाय कर सकते हैं। वॉच नाउ पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपकी पेमेंट प्रोसेसर ऑन हो जाएगा, यूज़र आपको पे करेगा। पे करने के बाद वो इस वीडियो को कम्प्लीटली देख सकता है। अगर आप यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि आप इस वीडियो को पे करने के बाद ही देख सकते हैं। तो आप इस तरह भी अपनी डेली मोशन से अर्निंग कर सकते हैं, अपनी वीडियोस को सेल करके, अपनी ट्रेनिंग्स को सेल करते। और अगर आपके पास कोई भी वीडियोस हैं जो आप समझते हैं कि भी मैं पेड कर दूं और यूज़र जो है वो उसको पे करके करेगा, देखिए बात ये है कि भी आप अपने कंटेंट में, अपनी ट्रेनिंग्स में या आप किसी भी टॉपिक पर कोई भी आप सिखा रहे हैं वीडियो की सूरत में, वो इतना पावरफुल होना चाहिए कि भी यूज़र जो है वो वाकई ही आपको पे करके वो सीख सकता हो। तो बिल्कुल आप अगर आप इस तरह अर्निंग करना चाहते हैं अपनी वीडियोस को सेल करके, तो आप बिल्कुल यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक पिछली क्लासेस में जो है वो एक टॉपिक जो है वो मिस हुआ था, उसको भी अब मज़ीद देख लेते हैं। वो यहाँ पर हमारे पास जो है, अब मुझे दोबारा से इसको लॉगिन करना होगा। वीडियो ओवरले का आपने देख लिया और जो है उसके बाद जो हमारी जो पिछली क्लासेस में डिज़ाइन क्लास जो थी हमारी, जहाँ में हम चैनल को डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर इसको मैंने बताना था लेकिन मैं नहीं याद रहा मुझे। लेकिन आज की क्लास में मैंने आपको वीडियो ओवरले के बारे में, लोगो ओवरले के बारे में बताया और प्लेयर कस्टमाइजेशन के बारे में, ये भी आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो प्लेयर कस्टमाइजेशन की आपके पास ऑप्शन आ जाती है। तो आप इस प्लेयर कस्टमाइजेशन में क्या कर सकते हैं कि आप अपनी प्लेयर को कस्टमाइज करेंगे एक्सटर्नल वेबसाइट्स के लिए। एक्सटर्नल वेबसाइट से मुराद ये कि जब आपकी वीडियो जो है वो वेबसाइट पर इम्बेड होगी, यूज़र जो है वो उसको इम्बेड करते हैं, तो उनको जो प्लेयर जो होगा वो किस तरह डिस्प्ले होना चाहिए, आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि भी डेली मोशन की वीडियोस पर प्लेयर जो होता है वो लोगों ने डिफ़ॉल्ट ही लगा होता है। तो लोगों ने प्लेयर की, चैनल ने प्लेयर की सेटिंग नहीं की होती। अगर आप प्लेयर की सेटिंग कर देते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो उसको देख सकते हैं, उसको जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शंस को आप लगा सकते हैं कि आप डिस्प्ले डेली मोशन लोगो जो है वो, अगर आप ये लोगो यहाँ पर लगाना चाह रहे हैं तो इसको लगा रहने दें, और अगर आप अनचेक करते हैं तो यहाँ से लोगो जो है वो डेली मोशन का हट जाता है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो अब डेली मोशन का लोगो नहीं डिस्प्ले हो रहा। तो मैं अगर इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पर डेली मोशन का लोगो डिस्प्ले होता है। तो आप इसको बिल्कुल इसको हटाना चाहें तो आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। शेयर बटन, तो अगर आप शेयर बटन यहाँ पर आपको डिस्प्ले होते हैं, उसको आप जो है वो ना दिखाना चाहें तो आप यहाँ पर अनचेक कर दें। डिस्प्ले वीडियो इंफॉर्मेशन ऑन स्प्लैश स्क्रीन, अगर आप इसको जो है वो अनचेक करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं।
तो इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं जो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन यूज़ करता हूँ, एक तो ये करता हूँ कि डेली मोशन का लोगो जो है वो मैं नहीं दिखाता, अगर आप दिखाना चाहें दिखा भी सकते हैं। मैं सिर्फ इसमें जो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस करता हूँ वो ये करता हूँ कि मेरी जो थीम होती है वेबसाइट की, उस थीम के मुताबिक मैं अपने जो प्ले का बटन है उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देखें तो डेली मोशन का चूंकि ब्लू कलर है तो यहाँ पे ब्लू नज़र आ रहा है, तो मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूँ। मैं मिसाल के तौर पर जो है वो मैं इसमें येलो कलर करना चाह रहा हूँ, तो मैं इसमें येलो कलर करके इसको ओके करता हूँ। और अब अगर आप देखें तो प्ले का जो बटन होगा वो येलो कलर में हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप मेरी वेबसाइट पर अगर आप देखें तो मेरी डेली मोशन की जो वीडियोस एम्बेड हुई हैं उन पे कलर जो है वो ग्रीन है, क्योंकि मेरी वेबसाइट का कलर ग्रीन है, तो मैंने उसको जो है वो कलर ग्रीन दिया हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखें मेरे पास, तो ये अगर आप प्ले का जो निशान है उसको आप देखें और उसके बाद यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ तो ये जो कलर है ऑटोमेटिकली वाइट कलर में यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। तो ये एक ऑप्शन है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्लेयर को एम्बेड करने के लिए, अपने लोगों के हिसाब से, अपनी वेबसाइट की कलर स्कीम के हिसाब से इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं एडवांस में, आप ऑटो प्लेयर रिलेटेड वीडियो इन द सेम प्लेयर, उसी प्लेयर में जो है जो रिलेटेड वीडियोस हैं वो डिस्प्ले हों, या क्लिक करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में प्ले हो, नेक्स्ट टैब में प्ले हो, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। हाइड सबटाइटल्स, अगर आप सबटाइटल को हाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। सेंड ऑडियंस व्यू डाटा, व्यूइंग डाटा, वो अगर आप दिखाना चाहें तो दिखाएं, और अगर आप नहीं दिखाना चाहते तो यहाँ पे अनचेक रहने। तो मैं इन तीनों चीज़ों को फिल वक्त तो कोई नहीं यूज़ करता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो कलर जो है वो मैं ज़रूर यूज़ करता हूँ कि हमारी थीम के हिसाब से इम्बेड वीडियो में कलर जो है वो आए, और लोगो ओवरले मैं ज़रूर लगाता हूँ ताकि मेरी वेबसाइट, मेरी जो वीडियो है वो कहीं पर भी डिस्प्ले हो तो मेरा लोगो और मेरी वेबसाइट का लिंक वहाँ पर डिस्प्ले होता रहे। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है, तो आप भी इसको जो है वो अपने प्लेयर में ऐड किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो आपका रोल करती हैं, आपको काफ़ी सारा व्यू मिल सकता है तो अगर आप इन चीज़ों को यूज़ करते हैं तो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वेबसाइट मोनेटाइजेशन के बारे में देखेंगे कि आप अपनी वेबसाइट से डेली मोशन से किस तरह अर्निंग कर सकते हैं विदाउट अपलोडिंग वीडियोस, ठीक है जी। तो तब तक के लिए जो है आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।